हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदम और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया लिंक टिप्स एंड टिक्स दोस्त ऑल इंडिया लिंक। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा मोबाइल नंबर पोर्ट के बारे में। हाँ फ्रेंड्स, सही सुना। अगर आप मोबाइल नंबर को पोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप पूरा देखना, स्किप मत करना। और फ्रेंड्स, एक छोटा सा रिक्वेस्ट मैं आपसे कर रहा हूँ, अगर इस चैनल में नया विजिट किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और वीडियो लिंक को आपका फ्रेंड सर्कल पर शेयर कर दीजिए। अगर आज का इस वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो ज़रूर लाइक करके जाइए, ठीक है। और लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा आपका फ्रेंड सर्कल पर शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो पर आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, क्यों आप मोबाइल नंबर को पोर्ट करेंगे, तो पहले इसको आपको जानना पड़ेगा। मान लीजिए आप भी का सिम यूज़ कर रहा है तो आप जाना चाहते हैं जियो पर। क्यों जाना चाहते हैं? आपका भी पर नेटवर्क अच्छे नहीं आ रहे, इसका एक रीज़न हो सकता है। दूसरा एक रीज़न हो सकता है आपका जो डाटा पैक है वो बहुत महंगा है, या फिर डाटा जो स्पीड है वो स्पीड अच्छी नहीं है, तो आप जियो पर पोर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। इसीलिए आप पोर्ट कर सकते हैं और बहुत सारे रीज़न हो सकता है, ठीक है। तो आपके हिसाब से जो भी रीज़न है उस हिसाब से आप कोई भी एक कंपनी पर पोर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आप भी से जियो पर जा सकते हैं या फिर जियो से भी पर आ सकता है, तो ये सारे कुछ आप पोर्ट कर सकते हैं। पोर्ट करने से आपको क्या होगा, आपका जो मोबाइल नंबर था उस मोबाइल नंबर सेम रहेगा और आपका सिम का जो नेटवर्क है वो चेंज हो जाएगा। मान लीजिए आपके पास एयरटेल का सिम है तो एयरटेल सिम को आप पोर्ट करके आप भी पर जाना चाहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको पोर्ट करना होगा। आप अगर उस नंबर को आप चेंज नहीं करना चाहते हैं तो पोर्ट कर लीजिए। तो आप दूसरा नेटवर्क पर आप जाना चाहते हैं तो आपको पोर्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसका प्रोसेस क्या है, किस तरीके से आप पोर्ट कर सकते हैं, उसके बारे में मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखना। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो का अगर आप पूरा देखते हैं तो पोर्ट के रिलेटिव कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। मैं सारे प्रोसेस आपको बता दूंगा कैसे आपको पोर्ट करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए हेडिंग को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है सिम कार्ड पोर्ट कैसे करें, ठीक है। सिम कार्ड को पोर्ट आप कैसे कर सकते हैं, तो आप मान लीजिए आपके पास एक एयरटेल का सिम है, एक एयरटेल का सिम है या फिर आपके पास एक जियो का सिम है, ठीक है, या फिर आपके पास एक भी का सिम है, ठीक है, या फिर आपके पास एक BSNL का सिम है, ठीक है। तो बहुत सारे मोबाइल ऑपरेटर है। तो अगर इस ऑपरेटर को आप पोर्ट करना चाहते हैं, पोर्ट का मतलब क्या है, मान लीजिए आप एयरटेल से जियो जाना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको पोर्ट करना पड़ेगा। आप एयरटेल का सिम यूज़ कर रहे थे, अभी आप एयरटेल का सिम यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आप जियो में जाना चाहते हैं, एयरटेल टू अगर आप जियो में जाना चाहते हैं, अगर सेम मोबाइल नंबर पर दूसरा नेटवर्क पर अगर जाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको जियो में जाना चाहते हैं। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर जियो में जाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को आप कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो अगर मान लीजिए आप जियो में है तो जियो से आप एयरटेल में पोर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जियो टू एयरटेल करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके सिम पोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर भी में है, भी से जियो में जाना चाहते हैं, या फिर BSNL से भी पर जाना चाहते हैं, ठीक है, या फिर BSNL से अगर भी में जाना चाहते हैं तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, पोर्ट करना पड़ेगा। तो आपको एक MNP सिम खरीदना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ पर MNP का फुल फॉर्म आपको यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। आपको एक
MNP सिम खरीदना होगा, ठीक है। पोर्ट करने के लिए आपको एक MNP सिम लेना होगा, ठीक है। MNP का फुल फॉर्म है मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी, MNP का फुल फॉर्म क्या है? मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी, ठीक है। तो अगर आप एयरटेल से जियो में पोर्ट कर रहा है तो आप पोर्ट करने के बाद जो सिम आपको मिलेगा वो MNP सिम आपको मिलेगा, ठीक है। मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सिम आपको मिलेगा, ठीक है। तो आप कैसे पोर्ट करेंगे? पोर्ट करने के लिए आपको एक SMS भेजना होगा, एक नंबर पर आपको SMS भेजना होगा। तो उस नंबर पर क्या SMS भेजना होगा उसके बारे में मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। तो चलिए इसको क्लीन कर देते हैं, उसके बाद SMS के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए, तो फ्रेंड्स पोर्ट करने के लिए आपको एक SMS भेजना होगा, ठीक है। अगर आप सिम कार्ड को पोर्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए मेरे पास एक जियो का सिम है, अगर मैं जियो टू एयरटेल में पोर्ट करना चाहता हूँ या फिर मैं एयरटेल से जियो में पोर्ट करना चाहता हूँ, तो मुझे एक SMS भेजना होगा। SMS भेजने के बाद एक UPC नंबर मिलेगा, ठीक है। उस UPC नंबर लगेगा, ठीक है, पोर्ट करने के लिए। तो पोर्ट करने के लिए आप UPC नंबर कहाँ से आप ले सकते हैं उसके बारे में चलिए डिस्कस करते हैं। आप UPC नंबर अगर लेना चाहते हैं, पोर्ट अगर आप करना चाहते हैं, मान लीजिए आपके पास एयरटेल का सिम था, अगर जियो में जाना चाहते हैं या फिर वी पर जाना चाहते हैं, या फिर जियो का सिम था, अगर एयरटेल में जाना चाहते हैं या फिर वी पर जाना चाहते हैं, तो आपको पोर्ट करना ही पड़ेगा। तो पोर्ट करने के लिए आपको एक UPC नंबर चाहिए, ठीक है। तो उस UPC नंबर आप कैसे ले सकते हैं, चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। उसको लेने के लिए आपको एक SMS भेजना होगा। क्या करना होगा? एक SMS भेजना होगा, ठीक है। आपको एक SMS भेजना होगा। SMS क्या भेजना होगा? आपको यहाँ पर टाइप करना होगा, मोबाइल पर आप टाइप कर दीजिए मैसेज पर पोर्ट, कैपिटल लेटर पर आप सारे वर्ड को लिखिए, ठीक है। PO मैं बोल रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए, PORT पोर्ट, ओके। इसके बाद पोर्ट लिखने के बाद एक पेज दीजिए, यहाँ पर एक पेज देना पड़ेगा, पेज दीजिए। पेज देने के बाद यहाँ पर आपको एक मोबाइल नंबर, आप जिस मोबाइल नंबर को पोर्ट करना चाहते हैं उस मोबाइल नंबर यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। मोबाइल नंबर यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद इस मैसेज को आपको सेंड करना होगा। इस मैसेज को आपको क्या पर सेंड करना होगा? सेंड करना होगा आपको 1900 पर, ठीक है। इस मैसेज को आपको भेज देना है, ठीक है। भेज देने के बाद आपके पास एक 6 डिजिट का एक UPC नंबर आएगा आपके पास। UPC जो नंबर है वो आपके पास 6 डिजिट का आएगा, इस टाइप का आएगा। जो UPC नंबर आपके पास UPC नंबर आएगा, तो UPC नंबर इस टाइप का होगा। पहले आप VV मिलेगा, VV, उसके बाद इस टाइप का नंबर मिलेगा आपको VV। उसके बाद आपको 6 डिजिट का नंबर मिलेगा। मान लीजिए मैं यहाँ पर एग्जांपल देने के लिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 0। तो इस टाइप का आपको 6 डिजिट का नंबर मिलेगा। सेम यहाँ पर अलग अलग नंबर आएगा, यहाँ पर 8 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। तो जो आपके पास UPC नंबर आएगा वो हमसे एक SMS आएगा, ठीक है। तो कहाँ से आएगा? 1901 से एक SMS आएगा, 1901 से एक SMS आएगा, जिस SMS आप यहाँ पर UPC नंबर मेंशन होगा, ठीक है। 6 डिजिट का जो UPC नंबर वो 1901 से आएगा, यहाँ पर आप VV, उसके बाद आपको 6 डिजिट का नंबर मिलेगा। तो इस नंबर को आपको नोट करना होगा, नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद आप नियरेस्ट आपका कोई भी दुकान या पर शॉप पर जाइए। जाने के बाद आपका सिम को पोर्ट कर लीजिए। तो पोर्ट करने के लिए आपका इस पोर्ट नंबर आपसे मांगेगा, या इस VV, उसके बाद 6 डिजिट का जो ये नंबर है, इस नंबर को आपको नोट करके ले जाना है और इस नंबर को आपको देना होगा उस टाइम। तो आप जिस सिम पर आप पोर्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए आप जियो का सिम लेना चाहते हैं, तो आपको पहले आपको सारे डॉक्यूमेंट्स फिल अप करना होगा। उस टाइप आपको एक UPC नंबर मांगेगा, तो इस UPC नंबर आपको देना होगा, ठीक है।
मान लीजिए फ्रेंड्स एक बात मैं आपको बता दूं, इस यूपीसी नंबर जब आपको मिलेगा उस डेट के, मान लीजिए आज मैं इस यूपीसी नंबर आज मैं इस अप्लाई किया, तो आज से 4 डेज तक वैलिड रहेगा इस यूपीसी नंबर। उसके बाद इस यूपीसी नंबर वैलिड नहीं होगा, ठीक है। तो 4 डेज का अंदर आपको पोर्ट करना होगा, ठीक है। अगर फ्रेंड्स अगर आप अभी पोर्ट नहीं कराना चाहते हैं, पोर्ट आईडी मंगा लिया या फिर डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट कर दिया, अगर कैंसिल करना चाहते हैं तो आपको एक मैसेज टाइप करना पड़ेगा। तो आप क्या मैसेज टाइप करेंगे, तो आपको एक मैसेज टाइप करना होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर नोट कर लीजिए, CAN, सारे कैपिटल लेटर पर आपको लिखना होगा, CANCEL, कैंसिल। उसके बाद यहाँ पर आपको PS देना होगा। तो यहाँ पर आपको कैंसिल लिखने के बाद यहाँ पर एक पेज देना होगा, ठीक है। पेज देने के बाद यहाँ पर आपको जिस मोबाइल नंबर पर आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट किया है, अगर उस मोबाइल नंबर पर अभी पोर्ट नहीं कराना चाहते तो उस मोबाइल नंबर यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर देना होगा। तो उसके बाद इस मैसेज को आपको सेंड करना होगा, तो सेंड करना होगा 1900 पर, ठीक है। तो 1900 पर आपको सेंड करना होगा। मैं यहाँ से अच्छी तरह से आपको लिख देता हूँ। तो मैसेज को आपको सेंड करना होगा 1900 पर, ठीक है। SMS को आपको सेंड करना होगा 1900 पर, ठीक है। जिस दिन आप पोर्ट के लिए अप्लाई कर दिया था उस दिन अगर आप इस SMS भेजता है तो आपको कैंसिल हो जाएगा। अगर दूसरा दिन करते हैं तो कैंसिल नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यही था सारी प्रोसेस तो पोर्ट करने के लिए। तो उसके बाद आपके अगर भी का सिम था, तो अगर जियो में पोर्ट करना चाहते हैं तो इस प्रोसेस को आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद आपके पास इस टाइप का सिम मिलेगा और नंबर आपको सेम रहेगा। अगर मान लीजिए आपको जो नंबर था पहले, तो नंबर अब सेम मिलेगा और आप दूसरा नेटवर्क पर ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है, पोर्ट करने के बाद। तो एक फैसिलिटी है पोर्ट से। तो उसके बाद आप जिस सिम लेना चाहते हैं उसका MNP सिम आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर फ्रेंड्स इस टाइप के और भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड सर्कल पर शेयर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट एंड बाय।